नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बड़ा सवाल, दिल्ली का नया कप्तान कौन? क्योंकि दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेताओं के बीच मीटिंग का सिलसिला जारी है। हर मीटिंग का एक ही मुद्दा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाएं। वैसे तो बीजेपी में सीएम फेस को लेकर वो सरप्राइज देने में माहिर है, लेकिन इस सब के बीच कई नेताओं के नाम दिल्ली के नए सीएम की रेस में चल रहे हैं। सवाल यही, आखिर कौन बनेगा दिल्ली का नया कप्तान? ये रिपोर्ट। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। हर प्रदेश में हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जीतने के बाद हमारे कोई भी कार्यकर्ता आगे आकर नेता बन सकते हैं। जो भी बनेंगे विधानसभा में नेता, बहुत अच्छा नेता बनेंगे। सरप्राइज का इतिहास, किसके सिर सजेगा ताज? दिल्ली का नया कप्तान कौन? बीजेपी में सब इस पर मौन। मुख्यमंत्री फेस पर मंथन, हाईकमान को भारी टेंशन। मंथन राजधानी दिल्ली को नया कप्तान देने के लिए। मंथन तमाम समीकरणों को साध कर किसी एक चेहरे पर फाइनल मोहर लगाने के लिए। मंथन एक ऐसे चेहरे के लिए जो पार्टी आलाकमान और दिल्ली की उम्मीदों पर खरा उतर सके। आखिर दिल्ली के नए कप्तान बनने की रेस में कौन कौन नेता शामिल है? किसके सिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का ताज सौंप सकती है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री फेस के लिए किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचने से पहले बीजेपी में किस तरह मंथन चल रहा है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही पार्टी नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शनिवार की रात पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा की काफी देर तक मीटिंग चली। इसके बाद रविवार की सुबह गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश प्रभारी बैजंत पांडा और राष्ट्रीय महासचिव टीएल संतोष भी मौजूद रहे। इसके बाद रविवार के ही शाम वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में तमाम नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग की। माना जा रहा है कि इन तमाम बैठकों में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और सरकार गठन पर चर्चा हुई है। दरअसल 27 साल के ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के लिए सीएम का चेहरा माथापच्ची का मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। साथ ही साथ स्थानीय बनाम बाहरी का जो मसला है वो शीर्ष नेतृत्व के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसीलिए बीजेपी के आला कमान को कोई भी फाइनल फैसला लेने से पहले कई दौर के बैठकों से गुजरना पड़ेगा। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे नाम छनकर सामने आ रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जिसमें सबसे टॉप पर हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। प्रवेश वर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने अब की बार आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 4089 वोटों से हराकर एक बड़ी जीत पार्टी की झोली में डाली। केजरीवाल अब तक इस सीट पर अजेय रहे थे। ऐसे में इस बार केजरीवाल को हराकर पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने खुद को सियासी जायंट किलर का खिताब हासिल कर लिया। जाहिर है केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री फेस का पहला दावेदार जरूर बन गए और यही जीत प्रवेश वर्मा के पक्ष में एक बड़ा संकेत भी दे रही। दिल्ली में पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुना हुआ विधायक ही दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है, यानी जो नई दिल्ली सीट जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है।
1998, 2003 और 2008 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित लगातार 3 बार विधायक बनी और तीनों बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2013 में शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल विधायक बने और फिर वो सीएम भी बने। 2015 और 2020 में भी केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही विधायक बने और सीएम भी बने। अब की बार यानी 2025 में केजरीवाल को इसी सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है। बाहरी दिल्ली के होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में आकर अपना दम दिखाया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल को हराने का इनाम प्रवेश वर्मा को मिल सकता है। जो पार्टी उन्हें पोजीशन देगी हम उसके बहुत अच्छा से हाथ जोड़ के उसे निभाएंगे। अभी एमएलए हम जीते हैं, हम उस विक्ट्री पर सेलिब्रेट करना चाहेंगे। हम जब छोटे थे हम जरूर ये प्रश्न उनसे पूछते थे कि आप हमारे लिए टाइम नहीं निकालते, आप हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, पर अब हमें समझ आता है जनता ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ वक्त बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पापा को जो उन्हें निभाने की ज़रूरत है। परवेश जी को पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बहरूपिया है, उसको राजनीति से हटाने का एक जिम्मा दिया। वो भैया ने बखूबी निभाया। जो भी पार्टी ने निर्णय अभी तक लिया है, पिताजी के साथ भी और भैया के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां दी हैं। आगे भी पार्टी जो करेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी। प्रवेश वर्मा बीजेपी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे। 2013 में सियासी करियर की शुरुआत करने वाले प्रवेश वर्मा उसी साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेहरौली सीट से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में भी प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बने थे। 2024 के चुनाव में सांसदी का टिकट नहीं देने के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से उतारकर बीजेपी ने अपनी एक बड़ी रणनीति को मूर्त रूप दिया था, जिसमें पार्टी सफल भी रही। यानी प्रवेश वर्मा अब तक विधानसभा और लोकसभा के 4 चुनाव लड़ चुके और चारों में विजयी रहे, जो प्रवेश वर्मा के सियासी कद को बखूबी बयां कर रहा है। प्रवेश वर्मा के पक्ष में एक और बात जो जाती है वो है पार्टी का पंजाबी और जाट चेहरा। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटर्स तक एक खास संदेश जाएगा, जिससे इन राज्यों के जाट समाज में बीजेपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से आते हैं, जहां के 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती, जो कि दिल्ली के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा बीजेपी सभी 10 जाट बाहुल्य सीटें जीतने में भी कामयाब रही, जिसमें प्रवेश वर्मा का बड़ा योगदान माना जाता रहा। इससे प्रवेश वर्मा का दावा सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहा है। प्रवेश वर्मा को लेकर एक संकेत ये भी मिल रहे हैं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद वो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में भी सीएम चेहरे पर चर्चा हुई। हालांकि प्रवेश वर्मा सीएम फेस पर अपनी दावेदारी को लेकर ये कह रहे हैं कि इसका फैसला विधायक दल और पार्टी आला कमान करेगा। आपके पिताजी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली के लिए काफी कुछ उन्होंने किया है। प्रवेश वर्मा अपने आप को कहां पाते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पे? क्या अगर आपको जिम्मेवारी मिले तो निभा पाएंगे? देखिए, ना तो प्रवेश वर्मा अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी में पूरी तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारा विधायक दल बैठेगा, वो तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। दिल्ली के सीएम पद की रेस में दूसरा नाम है सतीश उपाध्याय का। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को हराकर विधायक बने। सतीश उपाध्याय को दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके। इसके अलावा दिल्ली युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है। और सबसे मजबूत पक्ष ये कि सतीश उपाध्याय आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं। मूल रूप से यूपी के आगरा के रहने वाले सतीश उपाध्याय इस समय मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारा शीर्ष नेतृत्व जो लगातार हमको मार्गदर्शन करता रहा है, हम तो उनके बहुत आभारी हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में इतनी ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिली है, कमल खिला है। 25 साल बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है और मैं कह सकता हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली का गौरव पुनः लौट करके आएगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में एक नाम पवन शर्मा का भी चल रहा है।
पवन शर्मा अब की बार उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पोष बालियान को 29,740 वोटों से हराकर दूसरी बार विधायक बने। दिल्ली बीजेपी का संगठन मंत्री रह चुके हैं और संघ के करीबी भी माने जाते हैं। इसके अलावा सबसे मजबूत पक्ष ये कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती की भी बात कही जा रही। बताया जाता है कि इस बार पवन शर्मा को पीएम मोदी के कहने पर ही टिकट दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में पार्टी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता भी शामिल माने जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट से अब की बार लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए, यानी आम आदमी पार्टी की लहर में भी वो विधानसभा चुनाव जीतकर कमल खिला चुके हैं। मौजूदा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। पार्टी ने उन्हें 2015 में भी नेता प्रतिपक्ष बनाया था। बीजेपी का वैश्य चेहरा है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी वैश्य समाज में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकती है। पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जाता है। सीएम फेस किसको हम मान सकते हैं? अब ये निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है और मुझे लगता है हमारे लिए ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे। ये विषय हमारे उसमें नहीं आता है। स्थानीय नेताओं के साथ ही कई बाहरी नेताओं के भी सीएम पद देने की चर्चा जोरों पर है, जिसमें मनोज तिवारी का नाम भी शामिल माना जा रहा है। मनोज तिवारी मौजूदा वक्त में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं। वो लगातार इस सीट से 3 बार बीजेपी का कमल खिला चुके हैं। इससे पहले मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा और खास फैक्टर ये कि मनोज तिवारी इस वक्त बीजेपी में सबसे बड़ा पूर्वांचली चेहरा है। पूर्वांचली वोटर्स पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिनका बीजेपी ने टिकट नहीं काटा था, जबकि बाकी के अपने सभी 6 सिटिंग सांसदों का टिकट बीजेपी ने काटकर नए चेहरे को मैदान में उतारा था। और माना जा रहा है कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस बंपर जीत में भी पूर्वांचली वोटर्स का सबसे अहम योगदान है, जिसमें मनोज तिवारी ने भी काफी मेहनत की है। अब हम कार्य करेंगे। अब हम दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना करके दिल्ली के लोगों को खुशियां देंगे। दिल्ली सीएम के रेस में एक नाम मनजिंदर सिंह सिरसा का भी चल रहा। सिरसा 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वो अब की बार तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए हैं। अगस्त 2023 से बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। 2021 में ही वो शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा को आगे करके बीजेपी पंजाब में पकड़ मजबूत कर सकती है। जल्दी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के मुख्यमंत्री का चयन हमारी हाईकमांड जब करेगी तो तुरंत उसके बाद सरकार का गठन होगा। कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम शामिल हैं, जिससे पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ सकती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ट्रम्प कार्ड भी है। पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करने में माहिर है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो बड़ी बढ़त मिली है, उसमें खबर यह भी सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी दिल्ली में किसी महिला उम्मीदवार को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। एक तो इससे एक बड़ा संदेश ये जाएगा कि वो आधी आबादी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, और वहीं दूसरा संदेश ये कि जो समुदायों में एक तनाव है उसको भी वो इस फैसले से घटा सकती है, यानी कि जाट वर्सेस गुज्जर और पंजाबी वर्सेस पूर्वांचली।